हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। कहा जाता है, जब इंसान की हर कोशिश नाकाम हो जाए, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तब सिर्फ एक ही सहारा बचता है, ईश्वर। लेकिन क्या हर इंसान की प्रार्थना में वो विश्वास होता है? क्या सच में प्रार्थना करने से हालात बदल सकते हैं? क्या सच में दुआएं अधूरी रह जाती हैं? या फिर हमारी आस्था ही अधूरी होती है? दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम यही जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। शिवपुर नामक एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। ये गांव कभी अपनी हरियाली और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन पिछले 3 सालों से वहां एक भी बूंद बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, कुएं और तालाब खाली हो गए थे और गांव के लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। गांव के लोग कई बार राजा के पास गए, सरकार से मदद मांगी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। अंततः गांव के सबसे वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बाबा देवदास ने कहा, हमने हर उपाय कर लिया, लेकिन एक चीज हम भूल गए, सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करना। गांव वालों ने तय किया कि वे एक बड़ा यज्ञ करेंगे और भगवान से बारिश की प्रार्थना करेंगे। पूरे गांव में संदेश भेजा गया कि अगले पूर्णिमा के दिन गांव के बीचों बीच स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में भव्य यज्ञ होगा। गांव के सभी लोग बड़ी श्रद्धा से तैयारियों में जुट गए। किसी ने लकड़ियां जुटाई, किसी ने घी और अनाज एकत्र किया, तो किसी ने मंदिर की सफाई की। सभी का मन आशा से भरा हुआ था कि इस यज्ञ के बाद अवश्य ही बारिश होगी। पूर्णिमा के दिन जब सूरज निकलने से पहले ही पूरा गांव मंदिर में एकत्र हो गया। यज्ञ शुरू हुआ। वैदिक मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। सभी आंखें बंद किए, हाथ जोड़े भगवान से वर्षा की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन तभी यज्ञ करवा रहे पंडित की नजर गांव के लोगों पर पड़ी। वे कुछ देर तक सभी को देखते रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, मैं देख रहा हूं कि आप सभी भगवान से बारिश की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप में से किसी को सच में विश्वास नहीं है कि बारिश होगी। गांव के लोग चौंक गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम सब मन से प्रार्थना कर रहे हैं। पंडित जी ने चारों ओर देखा और पूछा, अगर आप सभी को सच में विश्वास होता कि बारिश होगी, तो आप सबके पास छाते होते। संत की बात सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। उन्होंने सही कहा था, कोई भी छाता नहीं लाया था। सब यही सोच रहे थे कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी। ये देखकर पंडित जी ने कहा, प्रार्थना तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसमें संपूर्ण विश्वास न हो। भगवान आस्था की परीक्षा लेते हैं। अगर तुम सच में मानते कि आज बारिश होगी, तो तुम सब छाते लेकर आते, अपने घरों के बाहर पानी इकट्ठा करने के लिए पात्र रखते। लेकिन तुम में से कोई भी पूरी श्रद्धा से यज्ञ में नहीं बैठा। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि सच्ची भक्ति और विश्वास का क्या अर्थ है। तभी एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई, जिसके हाथ में एक छाता था। वह पंडित जी के पास आई और बोली, बाबा, मुझे पूरा यकीन था कि भगवान हमारी सुनेंगे, इसीलिए मैं छाता लेकर आई हूँ। मम्मी ने कहा कि बारिश होगी और तुम भीग जाओगी, इसीलिए मैं पहले से तैयार हूँ। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, यही है सच्ची श्रद्धा। जब एक छोटा बच्चा पूरी आस्था के साथ प्रार्थना कर सकता है, तो हम बड़े क्यों नहीं? जैसे ही बच्ची ने अपनी बात पूरी की, ठंडी हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल घिरने लगे। अचानक बिजली कड़की और बूंदें गिरने लगीं। गांव वाले चकित रह गए। देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोगों ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। उस दिन उन्होंने सीखा कि सिर्फ प्रार्थना करना ही काफी नहीं है, उसमें पूरा विश्वास भी होना चाहिए। हम अक्सर भगवान से कुछ मांगते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमें विश्वास नहीं होता कि वह सच में पूरा होगा। अगर हमें किसी चीज की सच्ची उम्मीद है, तो हमें पूरी आस्था और तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सच्चे विश्वास के आगे असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।